अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारा बहुत ही नफीस सा गले का डिजाइन बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक लाजमी वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस नेक डिजाइन को बनाने के लिए डबल फोल्ड में मेरे पास बुकरम का एक पीस है जिसकी बंद साइड मेरी तरफ है, तो अब हम इसको मैया कर लेते हैं। तो जी डबल फोल्ड में इस बुकरम के पीस की चौड़ाई 5 इंचेस है और इसकी लंबाई जो है ये 8 इंचेस है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है, तो गले की चौड़ाई के लिए हम इस पे 3.6 इंचेस पे पहला निशान लगाएंगे और इसकी गहराई के लिए हम 4.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और अगेन हम यहाँ पे रखते हुए 3.6 इंचेस पे निशान लगाएंगे ताकि ऊपर और नीचे का मार्जिन बराबर रहे। अभी निशानों को मिलाते हुए हमने एक बॉक्स ड्रा कर लेना है और इसके अंदर हमें प्यारी सी गोलाई देनी है। ठीक है, हल्के हाथ की मदद से हम गोलाई देंगे, जो गोलाई हमें परफेक्ट लगेगी उसको हमने डार्क कर लेना है। तो जी ये हमने गोलाई दे ली है और इसको हम डार्क यहाँ से कर लेंगे। अब गोलाई देने के बाद हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद हमने गोलाई पे 0.6 इंच पे, ठीक है, यानी कि हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को हमने स्केल की मदद से मिला देना है और अब इसके गिर्द हमने मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, तो 0.7 इंच यानी कि पौने इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी हम 0.7 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर नीचे की तरफ भी 0.7 इंच पे निशान लगाते हुए निशानों को मिलाते हुए हमने प्यारी सी गोलाई दे लेनी है और यहाँ पे हम स्केल की मदद से इनको मिला लेंगे। और अब हमने पैटर्न की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम साइड से एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे और यहाँ से भी हम कटिंग करेंगे। अब हमने अंदर की तरफ से भी एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देना है। तो जी ये पैटर्न की हमारी कटिंग हो गई है। अब इस पैटर्न को हमने ट्राउजर के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट कर लिया और साइड से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन भी छोड़ दिया है। ये देखिए यहाँ पे कट्स भी लगा लिए हैं। अब हमने इस एक्स्ट्रा मार्जिन वाले कपड़े को ना थोड़ी थोड़ी सी गम स्टिक लगानी है और बुकरम की तरफ ना इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना साइड्स पे हम गम स्टिक लगाएंगे और इसको ऊपर की तरफ पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू गम स्टिक ना हो तो आप आयरन की मदद से आयरन करके इसको अच्छे से सिलाई भी लगा सकते हैं। गम स्टिक का होना बहुत जरूरी नहीं है। तो व्यूअर्स यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल का विजिट जरूर कीजिएगा। मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी वीडियोस अपलोड की हैं। तो यहाँ से हम गले का सेंटर बना लेंगे और सेंटर बनाने के बाद हमने ना यहाँ पे सेंटर में ना छोटा सा कट लगा लेना है। ठीक है, ताकि हमें सेंटर का अंदाजा रहे। तो जी यहाँ पे अब हमने सेंटर बना लिया है। ठीक है, ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ और इसको अब हमने साइड पे करना है और हमने बुकरम के 2 पीसेस कट कर लेने हैं। ठीक है, इन बुकरम के पीसेस की हम लंबाई चौड़ाई मेजर करेंगे तो दोनों पीसेस की चौड़ाई हमने 0.7 इंचेस लेनी है। ठीक है, यानी कि पौना इंच इनकी चौड़ाई और एक पीस की लंबाई हमने 13 इंचेस लेनी है। ठीक है, और अब हम दूसरे पीस को मेजर करेंगे। इसकी चौड़ाई भी हमने 0.7 यानी कि पौना इंच लेनी है और इसकी जो लंबाई है ना ये हमने 7 इंचेस लेनी है। ठीक है, यानी कि एक की लंबाई 13 इंचेस और दूसरे की हमने 7 इंचेस लेनी है। अब इन दोनों को मैंने ट्राउजर के फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लिया है। ठीक है, और इनके साइड पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ दिया है। अब हमने ना यहाँ पे एंकर थ्रेड लेना है। ठीक है, इसको मैंने बॉबिन में फिल कर लिया है और इसको अब हम जब फिरकी में डालेंगे ना तो ये छोटा सा जो नट लगा तो इसको आपने थोड़ा सा ढीला कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ना थोड़ा सा आपने ढीला कर लेना है क्योंकि एंकर थ्रेड ना आम थ्रेड से थोड़ा मोटा होता है। अब हमने छोटे वाला बुकरम का पीस लेना है और यहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा निशान लगा लेना है, बिल्कुल सेंटर में, और इस निशान के ऊपर ना हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है। अगर तो आपकी सिलाइयाँ सीधी हैं तो आप बगैर जो है ना लाइन लगाए भी सीधी सिलाई लगा लीजिएगा और अगर आपकी सीधी सिलाई नहीं है तो आप ना स्केल की मदद से पहले सीधी लाइन लगा लीजिएगा और यहाँ से हम एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। अभी जो हमने सिलाई लगा ली है ना इसके दोनों साइड पे ना हमने हाफ फुट की, ठीक है, ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, हाफ फुट की हमने ना दोनों साइड पे सिलाई लगानी है। पहले एक साइड पे हम इसकी हाफ फुट की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। आप ये जो सिलाई लगाई थी ना इसके दूसरी साइड पे भी ना हमने हाफ फुट या फिर मशीन का जो पैर होता है ना हाफ के बराबर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इसलिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो जी ये दूसरी साइड पे भी हमने हाफ पैर की सिलाई लगा ली है और इसी तरह से ना अब हमने अगेन दूसरी जो है साइड इसके जो है ना
सिलाई लगाई है ना, तो उसका हाफ पाँव का मार्जिन लेते हुए एक और सिलाई लगा लेनी है। यानी कि ना टोटल इसकी बुकरम के पीस के ऊपर ना हमारी 5 सिलाइयाँ लगेंगी। ठीक है, तो ये मैंने टोटल 5 सिलाइयाँ लगा ली हैं। और ये साइड पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन है, इसको अब हमें अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम गम स्टिक लगाएंगे और गम स्टिक लगाने के बाद ना हमने इस मार्जिन को ना ऊपर की तरफ बुकरम की तरफ अच्छे से पेस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको पेस्ट कर लेंगे और दूसरी साइड से अच्छे से हमने इसको पेस्ट कर लेना है। तो जी ये एक हमारे पास ना स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब हम ना दूसरी वाली स्ट्रिप को रेडी करेंगे। ठीक है, तो जी इसके ऊपर ना हमने हॉरिजॉन्टल सिलाइयाँ लगानी इस तरह से, क्योंकि छोटी स्ट्रिप के ऊपर हमने वर्टिकल लगाई थी, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हमने पहली सिलाई लगानी है और जो दूसरी सिलाई है ना वो हमने 1/2 इंच के मार्जिन से लगानी है। ठीक है, ये देखिए इधर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। तो जी अगर आप बिगिनर है ना, तो आप यहाँ पे ना लाजमी इसकी ना मार्किंग कर लें ताकि उसके ऊपर बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ लगा सकें। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे ना हम अपनी 1/2 इंच के मार्जिन पे सारी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको क्लोज से भी दिखा रही हूँ कि मैं जस्ट 1/2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो जो इसी मार्जिन को फॉलो करते हुए ना हमने सारी स्ट्रिप के ऊपर ना अपनी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। और सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद ना मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। तो जी ये हमने सारी सिलाइयाँ लगा ली है। अभी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हमने गम स्टिक की मदद से अगेन जो है ना इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास गम स्टिक ना हो तो कोई इशू नहीं, इस डिजाइनिंग के लिए गम स्टिक का होना बहुत जरूरी नहीं है। फिर आप आयरन की मदद से इसको अच्छे से आयरन कर सकते हैं और फिर सिलाई की मदद से इसको हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ना गम स्टिक लगाते हुए बुकरम की तरफ पेस्ट कर लिया है। तो ये दोनों स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं। अब जो बड़े वाली स्ट्रिप है ना इसके ऊपर मैंने ना लेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास 0 साइज की लेस है जिसको मैं इसके ऊपर पेस्ट करूंगी। तो यहाँ पे ना अब हमने अगेन यहाँ पे किनारे किनारे पे गम स्टिक लगानी है। एक किनारे के ऊपर हम गम स्टिक लगाएंगे और इस लेस को हमने यहाँ किनारे पे ना पेस्ट कर देना है। इसका किनारा जो है थोड़ा सा अपने ऊपर की तरफ रखते हुए जितनी लेस आप शो करना चाहते हैं उसको बाहर की तरफ रखना है और इसको अच्छे से यहाँ पे पेस्ट कर देना। और इसकी सीधी साइड ना मैंने नीचे की तरफ ली है लेस की। ठीक है, यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। तो ये हमारी स्ट्रिप भी रेडी हो गई है। अब इन स्ट्रिप्स को रेडी करने के बाद हम जो है ना गले की स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमने गला रेडी किया था ना उसको शर्ट की फ्रंट साइड हमें लेनी, इस तरह से खोलते रखना है और सीधी साइड को अपनी तरफ करते हुए और गले की सीधी साइड को शर्ट की सीधी साइड के साथ मिलाते हुए सेंटर में अच्छे से हमें इसको सेट कर लेना है। और सेंटर में सेट करने के बाद हमें इसको ना यहाँ से पिन अप कर लेना है। ठीक है, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और अब हमें ना यहाँ पे वी कट में जस्ट सिलाई लगानी। ठीक है, और वी कट से ना 1 इंच ऊपर की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है हमने। बाकी गले पे हम बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमने ना वी कट में सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ से हम अगेन सिलाई को टर्न करेंगे और ऊपर की तरफ सिलाई लाते हुए ना इस वी कट से ना 1 इंच या 1/2 इंच ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे हमने। ठीक है, तो ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। हम यहाँ से धागे को कट करेंगे और अब हमने ना इस तरह शर्ट के ऊपर से ये पिन उतार लेनी है और ये जो सेंटर है इसको अच्छे से मैं प्रोमिनेंट करने के लिए सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको भी अच्छे से नजर आ सके। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें जो स्ट्रिप्स रेडी की थी सबसे पहले हमें छोटे वाली स्ट्रिप लेनी है और बड़े वाली को साइड पे करेंगे और ये जो पिन हमने ली थी ना इसके कॉर्नर से हमें इसको गुजारना है। ठीक है, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि जो ये स्ट्रिप है ना हमें कहाँ इसको सेट करना है। तो इस जहाँ तक हमारी पिन थी ना इस पिन से 1/2 या 1.25 इंच ऊपर की तरफ इस स्ट्रिप को हमें अच्छे से रखना है। इस तरह सेट करेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर ना हमें सिलाई लगानी, इस वी कट के साथ साथ इसको हमें स्ट्रिप को रखना है और इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगानी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको हमें सेंटर में ले आना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम मशीन का पाँव ऊपर करेंगे और इसको सेंटर में अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सेंटर बना के दिखाती हूँ कि स्ट्रिप का सेंटर ये वाला है। देखिए इस सेंटर को हमें ना इस लाइन के ऊपर रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको तिरछा कट कर लेंगे इस तरह से और सेंटर में इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से हम अपनी सिलाई को अगेन पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरी तरफ बिना हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है। जी ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम धागे को कट करेंगे
अब हमने ना बड़े वाली स्ट्रिप लेनी है, ठीक है। तो जो हमने बड़े वाली पट्टी रेडी की थी इसको लेना, नीचे से मैंने थोड़ी सी लेस कट कर लिया ताकि नीचे से फोल्डिंग करते हुए आसानी हो। अब ऊपर इसी तरीके से हम अगेन पिन को हम कॉर्नर से निकालेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि पिन कहाँ तक आ रही है और स्ट्रिप को ना हाफ या पौना इंच ऊपर की तरफ रखते हुए ना हमें सेट कर लेना। और यहाँ से ना हमें थोड़ी सी लेस भी कट कर देनी है, ठीक है, ताकि जो लेस है ना वो हमारी सिलाई में ना आए। अब ये देखिए यहाँ तक ये हम इसको सेट कर लेना है अच्छे से, जहाँ तक पिन आ रही है वहां तक लेस को मैंने कट कर दिया। अब इसको यहाँ पे हम ना बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे, बुकरम के किनारे पे सिलाई लगानी है, हमने लेस के किनारे पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी। और इस ये जो स्ट्रिप है ना इसके किनारे को ना हमने इस वी कट के किनारे से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारे किनारे की हमें सिलाई लगानी है और इसको एकदम से आपने नीचे सीधा नहीं करना, बल्कि बहुत ही इसको आहिस्ता आहिस्ता सेट करते हुए ना हमें सेंटर में ले आना है, ठीक है। यहाँ हमने वी कट में ना कॉर्नर तक इसको सिलाई लगानी है और यहाँ से आके मशीन का पाँव आपने ऊपर उठा लेना है और इसको ना यहाँ सेट कर लेना है सेंटर में। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हमें इसको ले आना है। ये देखिए सेंटर के ऊपर ऊपर आपने इसको सेट करते जाना है और यहाँ पे ना हमें सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल किनारे किनारे की हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से जो मैंने लेस कट की हुई थी ना इसको अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर देना है इस तरह से, ठीक है। और अच्छा सा कॉर्नर बनाते हुए हमें यहाँ कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है। और इस सिलाई को ना अब हमने ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो जी इस सिलाई को हमने ऊपर की तरफ लाते हुए ना सिलाई को एंड करना है और यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। तो जी अब हमने गले को सीधा करना है और ना अब हमने गोलाई में सिर्फ सिलाई लगानी है, ठीक है, क्योंकि वी कट में ना ऑलरेडी सिलाई लगा चुकी है, इसलिए सिर्फ गोलाई में हम सिलाई लगाएंगे। जी ये हमारी गोलाई में सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने ना यहाँ से धागे को कट करना है और इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी ना अंदर से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से पहले हम गोलाई में कपड़ा कट करेंगे और बाद में हमने वी कट से भी कपड़ा कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ कॉर्नर से भी अच्छे से कपड़ा कट कर लेंगे और छोटे छोटे से यहाँ कट्स लगा देंगे, ठीक है, कॉर्नर्स पे भी, ताकि कॉर्नर्स जो है ना आसानी से बाहर आ सके। और गोलाई में भी छोटे छोटे में कट्स लगा लेने हैं। अब इस गले को हमने शर्ट की उल्टी साइड की तरफ पलट लेना है और पलटने के बाद ना हमने इसको यहाँ पे प्रेस कर लेना, ठीक है। तो जी यहाँ पे आप चाहें तो सिलाई लगा लें या फिर तो अप्लाई कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई थी। तो जी ये हमारे गले की फाइनल लुक है जो कि बहुत ही औसम है, बहुत ही प्यारी है, ठीक है। तो ये ओवरलैप नेक डिजाइन बन के हमारे पास रेडी हो गया है। ये जो डिजाइन है ना ये एवरग्रीन है, ठीक है। इसको आप लिनन के ड्रेस पे बनाएं, खद्दर पे बनाएं, लॉन पे बनाएं, जिस ड्रेस पे भी बनाएंगे ना आपकी ड्रेस को चार चांद लगा देगा, ठीक है। तो जी नेक की इस डिज़ाइन को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और लेटेस्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।